ले जी, एक चीज की बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही है, बार बार वो कह रहे हैं कि जी आप जरूर देखें और जरूर बनाएं। अच्छा, यो यो हनी सिंह वो अपनी कोई नई एल्बम लेके आ रहे हैं, तो उसका उन्होंने इंट्रो वीडियो निकाली है कोई। अच्छा, हाँ, तो ग्लोरी उसका नाम है मेरे ख्याल में, एल्बम जो आ रही है टी हाँ, सीरीज के साथ। हाँ, तो उस पे वो सारे कह रहे हैं कि यार आप लाजमी देखें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं कहा चले, हम तो खुद उनके बड़े बड़े फैन हैं, तो हम चेक तो करना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं जी क्या देखते हैं। कहना है उन्होंने। यो शिबोयो हनी सिंह। सो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी एल्बम ग्लोरी होम ग्रोन इंटरनेशनल एल्बम की ट्रैक लिस्ट रिलीज कर दी है। सो कुछ बातें करते हैं ट्रैक लिस्ट के बारे में और ग्लोरी के गानों के बारे में। ग्लोरी का पहला गाना है मिलियनेयर। आप सोचेंगे मिलियनेयर क्यों? तो ऊपर वाले की दया से 18 साल हो गए मुझे काम करते हुए ऑफिशियली। और मैंने जितने भी गाने बनाए, जितने भी म्यूज़िक वीडियोस बनाए, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और बिगेस्ट म्यूज़िक वीडियोस बनाए, जैसा कि आप सब जानते हैं। लेकिन मैंने बात करी रोटी और भिंडी की, सड़क की, गांव की। कभी मैंने फ्लेक्स नहीं किया, कभी मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास दौलत है, शौहरत है। लेकिन मेरे सारे भाई और आजकल के सारे मेरे फैंस, सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप कुछ ऐसा करें जिसमें कुछ फ्लेक्स करें। तो छोटी सी फुकरी मारी हमने, मिलियनेयर। तो भोलेनाथ की दया से रुपयों में तो मिलियनेयर हैं, डॉलर्स में भी बन जाएंगे जल्दी, हाँ, आप चाहेंगे तो। सो मिलियनेयर इसी बारे में। ग्लोरी का दूसरा गाना है जट महकमा। बहुत ख़तरनाक गाना है। स्पेशली मेरी पंजाब की जो ऑडियंस है, पंजाब से मेरी शुरुआत हुई 2007 से। और शुरुआत मेरी 2005 में हो गई थी दिल्ली से, लेकिन असल शुरुआत मेरी पंजाब की धरती से हुई। और सारे मेरे पंजाबी भरा किन्ने चिर तो मैंने कह रहे थे कि कुछ ठेठ पंजाबी गीत नहीं आ रहा, कुछ चकमा गीत नहीं आ रहा से। ऑल माई फैंस एंड ब्रदर्स इन पंजाब, all over, all of the Punjabis, and especially my brothers in North America, Canada. So this is for you, Jat Mehkama. Glory का तीसरा गाना है High on Me, High on Me. और मेरे फेवरेट आर्टिस्ट तलविंदर के साथ, सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट फ्रॉम कैलिफोर्निया, एंड आई जस्ट लव हिज वॉइस। पहले मुझे लगता था कि तलविंदर अपनी आवाज़ में कोई प्लग इन यूज़ करता है जो वो विब्राटो आता है, लेकिन जब मैंने उसको लाइव गवाया तो ही सो स्मूथ, ही सो रियल, एंड ही सो जेन्युइन एज ए ह्यूमन बीइंग एज वेल। और मुंह पे उसके मखौटा रहता है, हमेशा अपनी शक्ल नहीं दिखाता है, लेकिन बहुत खूबसूरत इंसान और बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट है। और ये गाना बहुत खलारे वाला गाना है, बहुत खलारे वाला गाना है। इसमें 3 तरह का रैप किया है मैंने, और बहुत वाइल्ड सॉन्ग है। सो हाई ऑन मी। फोर्थ सॉन्ग ऑफ ग्लोरी इज कॉल्ड फक देम, बट एक्चुअली इट्स फक हिम। स्लैंग में फक हिम बोलते हैं, तो फक देम हमने इसलिए लिखा कि सब समझ पाएँ। तो इसमें मेरा छोटा भाई लियो, जिसने मेरी पूरी एल्बम, मेरा कंटेंट लिखा है, और मेरे दिल के बहुत करीब है लियो। तो मैंने लियो को रिक्वेस्ट करी जब ये गाना बन चुका था पूरा, फिर भी मैंने कहा लियो कि नहीं, एक वर्स मुझे तेरा भी चाहिए रैप का इसमें। सो लियो ने रैप किया, और इसमें हमने जवाब दिए कई पतंदरों को जो हमें कई सालों से बहुत तंग कर रहे थे, बहुत चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम चिढ़ते नहीं हैं। तो हमने कहा चलो, फैंस बहुत चाह रहे थे कि हम कई लोगों को जवाब दें, तो इसमें वी जस्ट सेड सिंपली एंड स्मूथली एंड with all due respect that fuck them. Fifth song of Glory is Bonita. Bonita means beautiful. It's in Spanish. Just the word is Spanish. गाने में कुछ भी स्पेनिश नहीं है। गाने में मेरा हिंदी रैप है, जिसकी बहुत डिमांड आ रही थी कि मैं हिंदी रैप नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत पंजाबी रैप कर रहा था। पूरी ग्लोरी में पंजाबी, हिंदी, हर तरह का रैप है मेरा। अलग अलग फ्लोज, अलग अलग स्टाइल, अलग अलग मूड्स के रैप हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में एक मज़ेदार सा रैप है, उसके बाद सरप्राइज़ है। 2 सुपर टैलेंटेड बच्चे दिल्ली शहर से, बहुत बेहतरीन आवाज़ है उनकी, उनका नाम है शम्स। बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, दोनों का नाम बहुत शम्स अच्छा है। गाते हैं, बहुत अच्छा फ्यूचर है उनका। उनको मैंने फीचर किया है, एक सरप्राइज़ है इस गाने में। आप खुद सुनिए और मुझे बताइए। वाह, Sixth song of Glory is Hide It. It's a very romantic R&B song, and it's a very smooth vibe, very laid back. एंड आज जब इसको सुनेंगे आपको पता चलेगा, महसूस करेंगे। इसके मैंने बहुत सारे वर्जन बनाए, बार बार चेंज करता गया। और लियो ने बहुत अच्छा लिखा है गाना। उसने एक्चुअली में मेरी लाइफ, मेरे इमोशन लिखे हैं, जिस तरह का मैं हूँ। पूरी एल्बम में लियो ने वो लिखा है जो मैं हूँ, और मुझे लगता है शायद लियो के अलावा और कोई नहीं लिख सकता। आज तक जो मैंने खुद लिखा वो खुद लिखा, लेकिन दिस टाइम Leo said कि I gonna write for you because I know you for more than 15-16 years,
and we've been together from so long. और हमने पूरी दुनिया साथ में travel करी है. So Leo wrote Hi Did very specially for me. It's a very R&B vibe. Seventh song of Glory is Mad. It's called Malamal. It got amazing vocalist Yina Minez, who's my dear friend. She lives in Europe, but she's from Colombia, and she's crazy. She's crazy, and this song is so wild. It's gonna take over all the clubs worldwide, not just India. And Colombia, South America, your Honey Singh is coming. ਲੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਭਰਾਵੋ 8 ਨੰਬਰ ਦਾ ਗੀਤ ਰਾਉਂਡਸ ਐਂਡ ਰਿੰਗ ਰੌਂਦ ਤੇ ਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਨ ਸੰਧੂ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ नवान के तो हम सुने ਸੁਪਰ ਟੈਲੈਂਟਡ ਕਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਆ ਫੋਕ ਤਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਿਆ ਵਾਈਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਬਮ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੀਤ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ and I got the verse of my brother Sean, who's known as Bonafide. We know each other since 2003 because I started making beats for these people, Sean, Alistair, and they are my brothers. So I wanted Sean to drop his English verse in it. So Sean means Bonafide is singing in English, and my Punjabi verse is insane. Ninth song of Glory is amazing. It's really sorry एल्बम ही अमेजिंग है. आप ये कहेंगे मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही बात, लेकिन बहुत एल्बम पूरी अमेजिंग है. आप जब सुनेंगे आपको पता लग जाएगा. नाइन्थ सॉन्ग है लापता. फो दिल्ली की बहुत प्यारी आर्टिस्ट है. शी इज़ लाइक अ लिटिल सिस्टर टू मी. बहुत टैलेंटेड है और फो ने ही अपना पार्ट सारा लिखा है और बहुत अलग सी वाइब क्रिएट करी है हमने. वेरी न्यू स्कूल बॉलीवुड जो होना चाहिए. अभी बॉलीवुड में मुझे नहीं लगता शायद ऐसा कुछ हो रहा है ख़ास, लेकिन बहुत सारे रीमेक्स ही हो रहे हैं. वो समथिंग ओरिजिनल, समथिंग वेरी मेलोडियस एंड अमेजिंग. लापता. 10वें नंबर का गाना पायल. ओ हो क्या लिखा है पैराडॉक्स ने, क्या लिखा है मेरे लिए और मैंने क्या गाया है. जो इसकी बीट है आप पागल होने वाले हैं. एक सरप्राइज़ है, बताना नहीं चाहूँगा लेकिन बता दूं कि नहीं आप बीट खुद सुनना, आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा. बहुत नए तरह की बीट है लेकिन बहुत हिंदुस्तानी बीट है, ये आप समझ जाएंगे. सो इट्स अ हिंदुस्तानी डांस हॉल. लेट मी टेल यू, इट्स अ डांस हॉल एंड इट्स अ हिंदुस्तानी डांस हॉल. I don't believe in copying Gori and Kale. I want them to one day they should copy me, copy us, all of us. So that's what I believe. होना भी शुरू हो गया. यहाँ सारे Hindustani नाचते नहीं है. dance featuring पिकडिली जाके देखे यहाँ कितने नाचते हैं. amazing artist, amazing human being, Paradox. 11 नंबर का गाना है ग्लोरी में कालियंते. कालियंते का मीन्स होता है, मतलब होता है हॉट. तो टेम्परेचर हॉट होने वाला है. बहुत हॉट सॉन्ग है. इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बताऊंगा. ब्राज़ील में शूट करूंगा, बस ये बताऊंगा. 12 नंबर का गाना बहुत स्पेशल है. लियो ने मेरे लिए लिखा है. बड़े खतरनाक जज्बात हैं. सच बताऊं तो मैं रिवील नहीं करना चाहता था, लेकिन आपको बता देता हूँ. यू आर माय फैमिली. आप जब एल्बम को सुनेंगे आप इसको महसूस करेंगे. ये एक ही सैड सॉन्ग है एल्बम में. बहुत पेन है इस गाने में. चीख चीख के रैप किया है मैंने, यार बथेरे जैसा. खतरनाक चीज़ है. ऑल द सैड लवर्स, सारे टूटे दिल वालों. 13th सॉन्ग ऑफ ग्लोरी इज कॉल्ड मजनून. जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं. मजनू, लैला मजनू वाला. तो मजनून अरबिक में मतलब होता है क्रेजी. तो जो मजनू था उसका असली नाम था कैस. तो वो इतना क्रेजी था लैला के लिए तो लोग उसको मजनून बोलते थे. तो हमारे हिंदुस्तान में लोग मजनू कर देते हैं सिर्फ. तो जी हाँ, ये मजनू के बारे में ही गाना है. और सुपर टैलेंटेड Jamila is on the track with me. She got amazing voice and it's an Arabic collaboration. For all my Arab lovers, all my Arab fans, this song is dedicated to whole Middle East. वाह. I love Arabs. I love Arabic culture. इसने भी ये किया था ना इस तरह का. We all same. We so same. जी हाँ, राम राम भाइयों. यो हनी सिंह बोल रहा हूँ. 14 नंबर का गाना शीशे वाली चुन्नी हरियाणा. फीचरिंग गिरिक अमन, मेरा बचपन का दोस्त. पहली बार हम साथ में गाना कर रहे हैं और उसको पहली बार स्टूडियो ले जाने वाला मैं ही था 2002-2003 में. और शीशे वाली चुन्नी है भाई, गाने का नाम तो अब समझ जाओ कौन सी बात. यही है बस, बाकी सुन के बताएं. 15th song of Glory is very amazing song. It's again an R&B vibe.
ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੀਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਲੀਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਮੀ ਵੋਕਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਲੋਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਲਿਰਿਕਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੱਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਲੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੀਓ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਫੱਬਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਲੀਓ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਰੈਪ ਕੀਤਾ। R&B ਵਾਈਬ, ਪੰਜਾਬੀ R&B ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ। 16th song of Biba. the album is amazing fusion what I want to develop from so long. And I got my brother Leong from Italy who sings in French in this song. I requested him to sing in French because in North Africa, most of the parts of Arab from like Morocco, Algeria, people speak French, and definitely in Europe as well, people understand French. So I want him to sing in French for me. Basically, he's an Italian singer, amazing artist, very good human being. And I got Wahab Bukti to do just few bars for me on it and to give it a very ethnic touch. Wow. So it's a fusion from my side. इंटरनेशनल होगी एल्बम सारी। राम राम भाई ने वो फिर आ गया 17 नंबर का गाना छोरी ए, फीचरिंग पैराडॉक्स। हाय। और क्या बताऊं मैं, हिप हॉप है यो। हरियाणा चलो। कौन सी भाषा में है आप समझो, और जब गाना आएगा पूरी एल्बम आएगी बताना कैसा है। लास्ट सॉन्ग ऑफ द एल्बम इज वेरी स्पेशल टू माय हार्ट, रैप गॉड। इट्स वेरी स्पेशल टू माय हार्ट। गाने का नाम हैगा रैप गॉड। द सॉन्ग ऑफ द नेम इज कॉल्ड रैप गॉड featuring Handles. Handles did an amazing English intro for me for Rap God, and then I got a surprise by Sahiba, and then you're gonna hear my verse in it, and it's straight from my heart, written by Leo, just for all my fans. So this was Glory track list breakdown, what kind of vibes gonna be there. I hope you're gonna like it, you're gonna love it, you're gonna spread it, share it, play it, bang it worldwide. It's coming on 26th of August on T-Series. अच्छा, जल्दी Do आ not miss it. It's everywhere. T-Series It's से आ a रही है। homegrown international album by yours one and only Yo Hani Singer. जबरदस्त वाह जी वाह, जबरदस्त। चलिए हमें भी इंतजार है जबरदस्त। और ये सारे वाकई कमाल होंगे। अच्छा, ये मुझे अच्छा लगा। मैं पहले कह रहा था कि यार ये बड़ा इन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है कि ये इस तरह से वाइट छोड़ दिया, लेकिन ये अच्छा लग रहा है, पर्सनैलिटी उनकी डिफरेंट लग रही है और मैच्योर और बड़े अच्छी इनकी वाइब आ रही है। वो जो सारा वो वाइट सब बाल भी और दाढ़ी भी अच्छी लग रही है उनको, लेकिन अच्छा है। ग्रेसफुल ज्यादा हाँ है हाँ, वैसे ना, बहुत खूबसूरत। लो जी, ये तो वाकई जी बेस्ट ऑफ लक इसके लिए। और सारे किस्म के ही हैं। सारे कमाल हाँ, है। लग खास रहे तौर पे तो- 2 हाँ, हरियाणवी गाने आ रहे हैं। हाँ जी, मैंने सारी वैरायटी रखी है। ये तो वो फ्रूट चाट मिक्स है, उसमें मिक्स मसाला सारी जगह। फ्रेंच भी है, इटालियन भी आ गए हैं, उसमें अरेबिक भी आ गए हैं। इटालियन जो है वो आर्टिस्ट हैं, लेकिन गा वो फ्रेंच गा रहे हैं। फ्रेंच रहे हैं, लेकिन चलिए सारा कुछ मिल गया ना। फिर ब्राजील में जाके वो कर रहे हैं शूट एक, और फिर इंग्लिश भी आए हैं सारे बीच में, और अरेबिक खास तौर से। बड़ी लो जी, इसका वाकई मज़ा आना है। देखें, इंट्रो था, अब आप भी चेक करें। आप बल्कि बताएं कि आपको इनमें से कौन कौन से गाने का इंतज़ार है और कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे, और कौन से गाने हैं जो कि आप चाहेंगे कि हम बनाएं या फिर सारे बनाएं, ये अब आपने बताना है। देखें, एंजॉय करें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रब रख। अल्लाह हाफ़िज़।